आज वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है। आज का वीडियो सभी को भेजिए, सभी परिवारों को, सभी लोगों को, उन लोगों को भी जो मोदी के विरोधी हैं, क्योंकि इनको पता चलना चाहिए कि जब मोदी की सत्ता नहीं थी तब इस देश के परिवारों को किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों के लिए भी घुट घुट कर जीना पड़ता था। पहले एक ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों। आजकल कांग्रेसियों से कोई पूछता है ना कि क्या चल रहा है, तो ये नहीं कहते कि फॉग चल रहा है, बल्कि कहते हैं कि गांधी परिवार का मुफ्त चल रहा है। आप जानते हैं ना, एक बार जरा ट्रेलर दिखाता हूं। 2000 यूनिट मुफ्त में बिजली, 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार को। बिजली के 200 यूनिट आपको मुफ्त में मिलेंगे हर महीने। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। और सिर्फ मुफ्त ही नहीं चल रहा है, बल्कि फोकट में 2000 रुपये का वादा भी चल रहा है। जरा ये भी देखिए। 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये पैसा कांग्रेस के पास आया कहां से? कहीं कोई डाका तो नहीं डाला? गाना तो सुना होगा ना आपने। तो सवाल है कि इतने पैसे आए कहां से? बड़े ध्यान से देखिए। आज मैं आपको दिखाता हूं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री के पास भी पैसा नहीं था जब वो सत्ता में थे, और इस देश के आखिरी कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पास भी पैसा नहीं था। बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं रिसर्च के साथ 2 वीडियो दिखा रहा हूं। जब इस देश में जवाहरलाल नेहरू की सत्ता थी तो बरसों तक उन्होंने सत्ता चलाई, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि पैसा आसमान से तो नहीं टपकता। और यही बात तो मनमोहन सिंह ने भी कही थी ना। तो आपको मैं आज बिल्कुल एक्सक्लूसिव 1951 में लाल किले के स्पीच से 15 अगस्त के भाषण की बात बता रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं कि आसमान से तो पैसा नहीं टपकता। जरा सुनिए। इस वक्त हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं और योजनाएं में बेशुमार रुपया खर्च होता है। कहां से रुपया आए? आखिर रुपया आप देते हैं टैक्स में, कहीं आसमान से तो नहीं टपकता। देख रहे हैं ना। और यही सवाल, ठीक यही सवाल 62 साल बाद कांग्रेसी प्रधानमंत्री, जब गांधी परिवार का ही राज चलता था, तब मनमोहन सिंह पूछ रहे थे कि पैसा पेड़ पर तो उगता नहीं। सुन लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए। अगर हमने कोई कार्रवाई न की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। देख रहे हैं ना, इतने दशकों के बाद ये कांग्रेसी आसमान से गिरे और पेड़ पर अटक गए। इस बयान को एक बार फिर से दोस्तों 2 विंडो में दिखाता हूं, ताकि बहुत ध्यान से आपको ये बात समझ में आए। और दोनों प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 1951 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आसमान से पैसा टपकता नहीं। कहां से रुपया आए? आखिर रुपया आप देते हैं टैक्स में, कहीं आसमान से तो नहीं टपकता। और यही बात 2012 में प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह कहते हैं पैसा पेड़ों पर तो उगता नहीं। पैसा कहाँ से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। यानी जो जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे दोस्तों, वही बात मनमोहन सिंह भी कह रहे थे कि पैसा नहीं था। यानी जब भी ये सरकार में होते हैं तो इस देश के पास पैसा नहीं होता है। और ये बात मैं आपको एक बयान से भी सिद्ध करता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2014 का समय। राहुल गांधी इससे बड़ा व्यक्ति नहीं था पूरी सरकार में। सरकार की मतलब कैबिनेट के कागज, अध्यादेश के कागज फाड़ देते थे। और तब भी इसी राहुल गांधी को सोनिया गांधी के सामने, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, और अपने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने हाथ फैलाकर, हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ती थी कि 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, 12 सिलेंडर कर दीजिए। सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी 12 सिलेंडर चाहिए हमें। देख रहे हैं ना। और बड़े ध्यान से सुनिए किस प्रकार से इन लोगों ने इस देश को भूखमरिया बना दिया था। लेकिन आज सिलेंडर की संख्या छोड़ दीजिए, 9-12 की बात नहीं होती।
अनगिनत मिलते हैं। और इतना ही नहीं, आज ये लोग 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के वादे कर रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं था, बोलते थे आसमान से नहीं टपकता, पेड़ पर नहीं उगता, आज वो 500 रुपये में देने के वादे कर रहे हैं। सुन लीजिए। गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है। कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर आपको मिलेगा 500 रुपए से ज्यादा हम उसके दाम को बढ़ने नहीं देंगे। देख रहे हैं ना कहानी। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि मोदी की छत्र छाया में गांधी परिवार ही नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस फल फूल रही है। वादे पर वादे हो रहे हैं, पैसे टपक रहे हैं। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब कहानी को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाता हूं। बिल्कुल इस समय की खबर है, आज की ही खबर है कि फ्री की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और जो चुनाव से पहले ये वादे लगातार चल रहे हैं ना, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, नोटिस जारी कर दिया है। और ये जो जवाब मांगा गया है, खास करके 2 राज्यों के नाम आ रहे हैं, एक राजस्थान और एक दूसरा मध्य प्रदेश। इसके अलावा चुनाव आयोग, केंद्र, सबको नोटिस भेजा है कि ये जो फ्री की रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है चुनाव से पहले, वो क्यों हो रहा है। और विधानसभा चुनाव अब होने हैं दोस्तों, तो ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने का सिलसिला चल पड़ा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच पर सुनवाई हो रही है। और ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों, ये तो क्रेडिट लेते हैं ना केजरीवाल जी, ये केजरीवाल की देन है। केजरीवाल ने ही इस संस्कृति को इस देश के सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं था। और वही काम बाद में कांग्रेस ने अपना लिया, क्योंकि उसके पास भी कोई विजन नहीं था, कोई नीति नहीं थी इस देश के लिए। और इसी वजह से ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का चुनाव जीत गए। इसमें तुष्टीकरण वाला भी मसाला है। अब भारतीय जनता पार्टी राज्य हारती चली जाए, ये तो फिर तो कोई मतलब नहीं। तो उसने भी मध्य प्रदेश में खूब सारे वादे कर दिए। और इसीलिए अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। मुझे यकीन है दोस्तों कि ये जो केजरीवाल और कांग्रेस का, गांधी परिवार का, खासकर जो ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा कहते हैं जाकर फ्री की रेवड़ी, इस पर लगाम लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देती है, खास करके जब सरकार में है। क्योंकि बाकी राज्यों में आप देखिए, आज भी 2000 रुपये या 1000 रुपये पंजाब में नहीं दिए जा रहे, हिमाचल में नहीं दिए जा रहे। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां पर दिया जा रहा है। लेकिन मैं फ्री की रेवड़ी से अलग जो बेसिक नीड है, LPG सिलेंडर, उसकी बात कर रहा हूं। और आज मैं इस वीडियो में आपको इंडी अलायंस की उस UPA सरकार के कारनामों का खुलासा कर रहा हूं जो इस देश को LPG गैस के सिलेंडर के लिए बदहाल कर दिया था। आज जानते हैं केंद्र सरकार, गरीबों की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि सबको फ्री में, गरीबों के लिए हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी दे रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत भी इंडी अलायंस की सरकार के दौरान की कीमत से बहुत कम है। मैं आपको भी तुलनात्मक अध्ययन भी दिखाता हूं और उस समय की परिस्थिति भी दिखाता हूं। इंडी अलायंस की सरकार में जनवरी 2014 में एक सिलेंडर की कीमत 1241 रुपये थी। और आज क्या स्थिति है, बड़े ध्यान से सुनिए, ये काम आएगा। यहां तो नैरेटिव के गेम में फंसा दिया जाता है। आज इस सिलेंडर की कीमत 903 रुपये है, कांग्रेस की सरकार में 1241 रुपये, और इस समय 903 रुपये। कौन सस्ता दे रहा है भाई? और इतने सालों के बाद, 10 साल के बाद। लेकिन ये लोग कंफ्यूजन फैलाते हैं। आज हर राज्य में जहां भी चुनाव हो रहा है, वहां जाकर कांग्रेस ये वादा करती है कि हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे।
और राजस्थान में जहां चुनाव होने वाला वहां शुरू भी कर दिया है। तभी मैंने आपको बयान सुनाया, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक पैसा तो था नहीं, कहां से देते थे? अरे भाई, ये मोदी सरकार ने कमा करके इस देश को दिया है, क्योंकि उनको अपने परिवार और पार्टी के पास नहीं रखना है, कोई है नहीं। तो आज देश के पास प्रचंड पैसा है, गरीबों की मदद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, और इसी की वजह से राज्यों को मिल रहा और राजस्थान सरकार ने देना शुरू कर दिया। और जब राजस्थान में दिया जा रहा है दोस्तों, तो ऐसा थोड़ी कि भाजपा हारने के लिए चुनाव लड़ती है। मध्य प्रदेश में इसने भी शुरू कर दिया, फिर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी वही वादा करने का काम शुरू कर दिया है। वहां पर भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और तेलंगाना में जहां सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहां जो 6 वायदे किए गए, वहां भी एक वायदा किया गया है कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आज ये इंडिया अलायंस के लोग बड़े शौक से सीना ठोक करके कह रहे हैं कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, लेकिन जब इनकी सरकार थी तब हकीकत क्या थी, आज आपको देखना जरूरी है। और इसीलिए बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों 10 साल पुरानी कहानियां, 10 साल से भी अधिक पुरानी कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं। 2004 से 2014 के बीच जब इनकी सरकार थी, तो इसी जनता को एक सिलेंडर पाने के लिए लाइन में सुबह से शाम हो जाती थी और मिलता नहीं था। लाइन में लगे लगे पूरा दिन खत्म हो जाता था दोस्तों। ये मैं आपको रिपोर्ट बनारस का दिखा रहा हूं, 2012 का हाल देखिए, समझ में आएगा। और वैसा ही बुरा हाल दोस्तों लखनऊ में था, सिलेंडर मिलते नहीं थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। बिहार की बात दिखाता हूं, बिहार में गैस सिलेंडर की जबरदस्त कमी थी। उस पर कंपनियां कह रही थी, खुलकर कहती थी कि सिलेंडर की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। कितनी बेसिक जरूरत है ये हर घर की, हर घर में खाना बनना है, हर घर को अगर घर चलाना है, जहां आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके, उसके लिए सिलेंडर में दिन भर लाइन लगती थी, मिलता नहीं था, कंपनियां मना कर रही थी। और उस समय जानते हैं मात्र 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज ये संख्या 2 गुने से भी अधिक 32 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और इन 14 करोड़ कनेक्शन को सिलेंडर देने में, मतलब कनेक्शन दे दिया, उसको भी सिलेंडर देने में इसी इंडिया अलायंस की हालत खराब हो गई थी। और इन्हीं के वामपंथी साथियों ने चेतावनी दी थी, आप रिपोर्ट देखिए, कि अगर हालात नहीं सुधरे तो जम्मू कश्मीर में हिंसा फैल जाएगी। मतलब सिर्फ सिलेंडर पैसे में लेने थे, तब ये बात होती थी कि हिंसा फैल जाएगी। सिलेंडर की कमी को लेकर पीडीपी, शिवसेना के नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी जानते हैं, एक सिलेंडर जो बेसिक नेसेसिटी है, एक बुनियादी जरूरत है, इसको भी एक लग्जरी आइटम बना दिया गया था। और रिपोर्ट्स बताती थी, जो रिपोर्ट्स उस समय की है दोस्तों, आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला के पास गैस के कई कनेक्शन हैं, जबकि राज्य की जनता सिलेंडर पाने के लिए परेशान है, उसे मिल नहीं रही थी। आप ये रिपोर्ट देखिए, राज्य के हालात इतने खराब हो चुके थे दोस्तों कि सरकार से संभल नहीं रहा था। तो उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को जम्मू कश्मीर की सरकार से गैस डीलर्स की लिस्ट मांगनी पड़ी, ताकि ये जाना जा सके कि सिलेंडर सभी को मिल क्यों नहीं रहा है। आप देख रहे हैं, एक गरीब अविकसित देश, ये मानसिकता है उसकी, और ये मानसिकता सरकार की पैदा की हुई है। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है, सरकार बदल गई। और तभी आपको मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो मैं आपको जम्मू कश्मीर का हाल दिखा रहा हूँ ना, ये देश के हर राज्य का हाल था। आपको मैं नॉर्थ ईस्ट का दिखाता हूँ। देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी। छोड़िए नॉर्थ ईस्ट, छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर और बाकी राज्य, आप दिल्ली एनसीआर देखिए, वहां भी सिलेंडर की कमी से लोग परेशान थे, लाइन में लगते थे, कालाबाजारी होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, मिलता नहीं था। और जानते हैं, दिल्ली में 1.5 से 2 लाख, ये राजधानी की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि 1.5 से 2 लाख लोग गैस कनेक्शन लेने की लाइन में थे, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा था।
क्योंकि कंपनी के पास सिलेंडर ही नहीं था। आप हालात का अंदाजा लगाइए। ये जो आज 500 रुपये में घूम घूम करके दिखा रहे हैं ना कि मैं जादू कर दूंगा, एकदम चमत्कार कर दूंगा, ये वही लोग हैं। उन्हीं की सरकार थी, उन्हीं की सत्ता थी और कहीं कोई चुनौती नहीं थी दोस्तों। ये इंडिया अलायंस के यूपीए का दौर था जब सिलेंडरों की कितनी संख्या पर सब्सिडी दी जाए इस पर राजनीति होती थी। और 6 सिलेंडरों पर दी जाने वाली सब्सिडी को कांग्रेस के राज्यों ने 9 कर दिया था। ढोल पीटते थे, मतलब इस देश की सबसे बड़ी कहानी सिलेंडर की संख्या 6 से 9 कर दी जाए, यही खबर थी। आप सोचिए, जहां लोगों को जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका पूरा दिन एक सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खत्म हो जाए तो आप कंस्ट्रक्टिव काम क्या करेंगे। जब पूरे देश का विमर्श ही यही हो कि 6 या 9 में सब्सिडी दी जाए तो देश तरक्की क्या करेगा। मगर चुनाव आते आते आप देखिए, कांग्रेस का ये खेल आपको समझाने के लिए ये बात दिखा रहा हूं। चुनाव आते आते दोस्तों राहुल गांधी सिलेंडरों की संख्या, गैस सिलेंडरों की संख्या 12 करवाकर महिलाओं का वोट पाने का खेल रचते थे। और इसीलिए उस दौर को मैं आपको दिखा रहा हूं जब इस देश के प्रधानमंत्री यानी मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी ये मांग करते हैं। ये कौन राहुल गांधी है जो अध्यादेश को फाड़ने की हिम्मत रखते हैं। वो भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, 12 सिलेंडर कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, और तालियां बजने लगती है। एक बार ये पूरा बयान सुनिए। एक और बात है जो मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये बात आपके दिलों में है और इस देश की महिलाओं के दिलों में। आप जानते हो किस चीज की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। प्रधानमंत्री जी, 12 सिलेंडर चाहिए हमें 12 सिलेंडर चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 12 सिलेंडर चाहिए, हिंदुस्तान की महिलाओं को 12 सिलेंडर चाहिए। देख रहे हैं ना, अब जरा टीवी का कलर बदलिए। अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिखा रहा था, अब कलर टेलीविजन कीजिए। स्थिति बदल गई दोस्तों। सिर्फ एक आदमी बदला, मनमोहन की जगह मोदी आ गए, कांग्रेस की सत्ता खत्म हो गई। और आप देखिए, आज उसी देश में 32 करोड़ गैस कनेक्शन हैं और सरकार ने चुनौती ली है, और संख्या बढ़ाएंगे और मुफ्त में देंगे हम लोगों को, गरीबों को। और इतना ही नहीं, सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। और आज ये बहस नहीं है कि 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा, जितना लेना है लीजिए, जितनी ज़रूरत हो उसका उपयोग कीजिए, कोई कमी नहीं है सरकार के पास। देश में आज एलपीजी में जो क्रांति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लेकर आई है, आज उसी क्रांति के बल पर यही इंडिया अलायंस सब्सिडी की राजनीति कर रहा है। और इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी में ये फर्क समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि ये वो इंडिया अलायंस है जिसने इस देश के लोगों को बुनियादी सुविधाओं को देने में भी नाको चने चबवा दिया था। घर देते थे तो एहसास दिलाते थे, नल देते थे तो एहसास दिलाते थे, और अपने ऊपर बोझ बनवाते थे कि हमने दिया, हम आपको इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, हम आपका 2 सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, जबकि इसका लेना देना नहीं होता है दोस्तों। राजनीति अलग चीज़ है, मूलभूत सुविधाएं देना अलग चीज़ है। ये लोगों को सशक्त करता है। कंपटीशन तो आगे बढ़ने में होना चाहिए। और इसीलिए यही फर्क जो लेफ्ट लिबरल राजनीति होती है और राष्ट्रवादी राजनीति होती है, यही फर्क होता है। उसमें जनता को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए मोहताज नहीं किया जाता है। और इसीलिए ये मोदी का असर है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि जो इंडिया अलायंस कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये कहता था कि पैसे आसमान से नहीं टपकते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, आज उसके चारों ओर पैसों का अंबार दिख रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाइए। पता तो चले कि कांग्रेस के समय किस प्रकार की राजनीति होती थी और आज क्या हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।